स्वागत है आपका आत्मिक सफ़र में। आज मैं फिर से हाजिर हूँ आपके बीच में, ताकि हम परमेश्वर के वचन से मनन और चिंतन कर सकें और जो परमेश्वर का वचन हमें प्रोत्साहन दे, उससे न केवल मैं आशीषित हो सकूं, लेकिन आपका भी जीवन आशीषित हो सके। आत्मिक सफ़र को प्यार देने के लिए मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ। हम निरंतर अपने आत्मिक सफ़र में आगे बढ़े और परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले कार्य अपने जीवन के द्वारा कर सके। आपको विदित है, हम योना नबी की पुस्तक उसके प्रथम अध्याय का मनन और चिंतन कर रहे हैं। जैसे हमारी परिधि है कि हम बहुत शॉर्ट कैप्सूल्स में इन आत्मिक चिंतनों को देखते हैं और इनकी गहराई को जानने की कोशिश करते हैं। मेरा विश्वास है कि जब आप अपने व्यक्तिगत अध्ययनों में इन सब पाठों को पढ़ेंगे, इन सब पुस्तकों को पढ़ेंगे, तो परमेश्वर का वचन आपसे बात करेगा। इसकी और गहराई आपको समझ में आएगी और आपका जीवन ब्लेस्ड होगा। हाँ, इसी तारतम्य में हम 7वें पद तक पहुँच चुके हैं और वहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, तब उन्होंने आपस में कहा, आओ हम चिट्ठी डालकर जान लें कि यह विपत्ति हम पर किसके कारण पड़ी। तब उन्होंने चिट्ठी डाली और चिट्ठी योना के नाम पर निकली। मेरे प्रियो, जब पाप हमारे ऊपर काबिज होता है, हम कुछ नहीं कर सकते, हम कुछ भी नहीं कर सकते। संवेदनशीलता हमारे अंदर खत्म हो जाती है। एक और जहां पर जहाज तूफान में था, चारों ओर हवा का बवंडर था, लोग सामान फेंक रहे थे समुद्र में, अफरा तफरी मची हुई थी। योना जो है वो पाप की गहरी नींद में पड़ा हुआ था। जहाज के जो कहना चाहिए निचला स्थान होता है, डेक में जाकर सोया हुआ था। मैं और आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। आदम को अपनी हानि नहीं मालूम थी, हवा को अपनी हानि नहीं मालूम थी कि परमेश्वर की जब वो अनाज्ञाकारिता में चलेंगे, कितना बड़ा लॉस उनके जीवन में होगा। और जब उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना, जब उन्होंने परमेश्वर की आवाज को अनसुना किया, जब उन्होंने शैतान की बातों को एंटरटेन किया, परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक बड़ा गैप आ गया। उनको नहीं समझ में आ रहा था कि हम परमेश्वर का सामना कैसे करें। ऐसे समय में भी परमेश्वर उनके लिए उत्तर बनकर आए। परमेश्वर ही है जो हमारे और आपके जीवन में कार्य करता है। परमेश्वर ही है जो हमें फिर से संवेदनशील बनाता है। परमेश्वर ही है जो हमारे हृदय में अपने जीवित वचन को रोकता है और हमारे जीवन को ब्लेस करता है कि हम उस पाप से आजाद हो जाएं। योना से कुछ नहीं हो सकता था, परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। योना तो नींद में पड़े हुए हैं, बैठे हैं, उनको नहीं समझ में आ रहा वो क्या करें, क्योंकि सिनेरियो क्या है ये जहाज में किसी को भी नहीं मालूम। लेकिन इतना कॉन्शियस जरूर है कि जब सब कुछ अच्छा था तो ऐसी क्या गड़बड़ हुई, हमने ऐसा क्या गलत काम किया जिससे परमेश्वर हमसे नाराज है। आओ हम चिट्ठी डालते हैं। पूरे संसार में ये कॉन्शियस है कि कुछ ना कुछ गलती है, कुछ ना कुछ परेशानियों का सबब हमारे जीवन में है, लेकिन वो किसकी वजह से है ये हम कैसा पता लगाएं। सो चिट्ठी डालने का एक तरीका पुराना है। परमेश्वर का वचन कहता है चिट्ठियां तो डाली जाती है, परंतु उनका चुनना यहोवा की ओर से होता है। बहुत सारी जगह में हम ये उदाहरण देखते हैं परमेश्वर के पवित्र वचन में। सो वहां पर जब उन्होंने चिट्ठी डाली तो चिट्ठी बिल्कुल एप्रोप्रिएट निकली। जो सचमुच में इस पूरे तूफान का जिम्मेदार था उसका नाम निकल गया। और उन्होंने उससे पूछा कि भाई तेरा एड्रेस बता, तू यहाँ पे क्या कर रहा है, तू कहाँ से आया है और किस जाति का है, कुछ तो गड़बड़ है। परमेश्वर ने अन्य जातियों को उभारा
तो क्या ऐसे समय में जब भूकंप आया है, ऐसे समय में तूफान आया है, ऐसे समय में जब विपदा आई है, आप चिट्ठी डालेंगे कि अपने आप को बचाएंगे? जरा सोच कर देखिए। उनका कॉन्शियस कह रहा है कि कोई ना कोई तो जिम्मेदार है इस जीवन में, इस नाव के अंदर, जिसके कारण ये तूफान आया है। जब हम रूत की पुस्तक में पढ़ते हैं, नओमी जब वापस एप्राता बैतलहम में आती है, वो कहती है, मुझे नओमी मत कहो, मुझे मारा कहो, क्योंकि मैं भरी पूरी गई थी और छूछी हाथ लौटी। वो कन्फेस करती है कि इस काम के लिए मैं जिम्मेदार हूं, और परमेश्वर ने जो ये दुख दिया है वो परमेश्वर ने मुझे दिया है। सो इस जहाज के अंदर भी कोई जिम्मेदार था जिसके कारण ये तूफान आया था, जो परमेश्वर की आज्ञा न मानकर भाग रहा था। और जब नाम उसके सबके सामने उसका खुला तो लोगों ने पूछा, बता तू किस जाति का है? देखिए, जहाज में कितने लोग थे मैं नहीं जानता, लेकिन देयर आर सेवरल पीपल, बहुत सारे लोग होंगे, बैठे होंगे, सबकी चिट्ठी डाली होगी, टाइम तो लगा होगा ना, सबका नाम पूछा होगा ना, एक एक का नाम पूछ के चिट्ठी बनाई होगी, फिर चिट्ठी डाली होगी और फिर निकाली होगी। सो इन सब बातों को करने के लिए ऐसे समय में जब तूफान आ रहा है, लोग हर तरीके से प्रयास कर रहे हैं बचने का, कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है, उनके मन को परमेश्वर ने उभारा और जो सही व्यक्ति था, जो सही रूप से इस घटना का जिम्मेदार था, उसका नाम निकला। और जब उन्होंने उससे पूछा तो उसने कहा, 9वें पद में हम देखते हैं, मैं इब्री हूं और स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा जिसने जल स्थल दोनों को बनाया है, उसी का भय मानता हूं। तब वे बहुत डर गए और उससे कहने लगे, तूने यह क्या किया है? वे जान गए थे कि वह यहोवा के सम्मुख से भाग आया है, क्योंकि उसने आप ही उनको बता दिया था। देखिए, जब उसने ये बताया कि मैं यहोवा परमेश्वर का दास हूं जिसने ये यूनिवर्स बनाया है और उसकी उपस्थिति से भाग कर जा रहा हूं, सब लोग डर गए, क्योंकि यहोवा परमेश्वर की कीर्ति उस समय में चारों ओर थी। लोग जानते थे एक ऐसी कौम है जो परमेश्वर की है, और परमेश्वर ने उसके बीच में बड़े बड़े काम किए। सुलेमान की कीर्ति को देखने के लिए पूरे संसार से लोग उसके पास आते थे, शीबा की रानी भी सब देखने के लिए आई थी। सो यहोवा की कीर्ति किसी से छुपी नहीं थी, उसकी महिमा और उसका प्रताप और उसका ऐश्वर्य सब जानते थे। और वे जानते थे कि यहोवा परमेश्वर ही इनको संभालता है, इनका युद्ध वो लड़ता है, वो इनका परमेश्वर है। और इज़राइल उसकी निज प्रजा है। जब उन्होंने सुना तो वो डर गए, वो भयभीत हो गए। जिसने गुनाह किया, जिसने आज्ञा नहीं मानी, जो परमेश्वर का भक्त है, जो ये कन्फेस कर रहा है और जब उसके द्वारा उन्होंने ये बातें सुनी तो वे डर गए और उससे कहने लगे, तूने यह क्या किया है? तब उन्होंने उससे पूछा, हम तेरे साथ क्या करें कि समुद्र शांत हो जाए? उस समय समुद्र की लहरें बढ़ती ही जाती थी।
अभी आज भी संसार को नहीं समझ में आता कि वो क्या करे उद्धार के लिए, क्या करे मोक्ष के लिए। अगर कोई उत्तर इस बात का है तो वो केवल परमेश्वर के लोगों के पास है। और जब परमेश्वर ने मुझे और आपको चुना है कि हम उसकी सेवा कर सकें, जब मुझे और आपको चुना है कि उसके वचन को प्रचारित कर सके, जब मुझे और आपको चुना है कि हम उसके मुकम्मल गवाह बन सके, ना केवल हमको चुना लेकिन परमेश्वर ने हमारे लिए योजनाएं बनाई और परमेश्वर की योजना का हम भाग बन बैठे। और परमेश्वर चाहता है कि हमारी योग्यता के अनुसार वो हमें सेवा सौंपे और कुछ बातों को वो हमारे जीवन से चाहता है। लेकिन जब हम उन बातों से भागने लगते हैं तो हम किस रीति से परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले कार्य कर सकते हैं? जो सेवाएं परमेश्वर ने हमारे जीवन के लिए सौंपी है, जब हम उन सेवाओं से भागते हैं तो ना केवल हम अपनी जिंदगी के लिए आफत को मोल लेते हैं, लेकिन हम जहां भी जाते हैं हम उनके लिए भी परेशानी का सबब बनते हैं। यदि हमें हमारे जीवन में आशीषें पानी है, यदि हमें हमारे जीवन में परमेश्वर की सेवा करनी है, यदि हमें हमारे जीवन में प्रतिफलित होना है, तो हमारे जीवन में हमें परमेश्वर की आज्ञा को सुनना है और उसको मानना है। योना भागे चले जा रहे हैं और ये पता पड़ने के बावजूद भी जो जहाज में रिस्पॉन्सिबल पर्सन थे उनको नहीं समझ में आ रहा कि इस व्यक्ति के साथ क्या करें, क्योंकि ये यहोवा से भाग जाने का दोषी है। इसने यहोवा की आज्ञा को नहीं माना है और यहोवा के समक्ष से भागा जा रहा है। और उन्होंने उसी से पूछा, अब बता हम क्या करें? तूने जीवित परमेश्वर को चुनौती देने वाला काम किया है, बता अब हम क्या करें। मेरे प्रियो, जीवन की यदि कोई भी प्रश्न है तो उनका उत्तर केवल परमेश्वर के लोगों के पास है। योना परमेश्वर का भक्त था, पास्टर था, नबी था, परमेश्वर का वचन सेंत में लेने वाला खुदा का बंदा था। उसने कहा, उसने उनसे कहा, मुझे उठाकर समुद्र में फेंक दो, तब समुद्र शांत पड़ जाएगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि यह भारी आंधी तुम्हारे ऊपर मेरे ही कारण आई है। अब उसने कहा, एक काम करो, ये सारा जो काम हो रहा है ये मेरे कारण हो रहा है और मुझे क्या करो, समुद्र में फेंक दो, जिससे समुद्र शांत पड़ जाएगा। एक ऐसा इंसान जो सबके लिए परेशानी का सबब बना हुआ है, यदि आप उसे अलग कर देंगे परेशानी दूर हो जाएगी। हमारे जीवन में कई बार ऐसे कई लोग हैं जो हमारे जीवन में परेशानी का सबब बने हुए हैं। तो जब तक आप उनसे अलग नहीं होंगे आप अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और मनुष्य का स्वभाव क्या है? मनुष्य का स्वभाव यह है कि हम इंसान हैं, हमारे अंदर मानवता होनी चाहिए, हमें एक मौका और देना चाहिए, हमें सबको साथ लेकर चलना चाहिए। वे भी योना को अपने साथ साथ लेकर चलने के लिए उसको उन्होंने अपने नाव के ऊपर, जहाज के ऊपर रख छोड़ा, उसे नहीं फेंका और उन्होंने पूरी कोशिश की कि वे उसको साथ लेकर चल सके। यहां पर लिखा है, यह भारी आंधी तुम्हारे ऊपर मेरे ही कारण आई है, तो भी वे बड़े यत्न से खेते रहे कि उसको किनारे पर लगाएं, परंतु पहुंच न सके। ठीक है, इसकी वजह से परेशानी है, हम किसी तरह से किनारे में पहुंचकर इसको उतार देते हैं, तब ये परेशानी हमारे जीवन से दूर हो जाएगी। नहीं, इंस्टेंट आपको उन बातों से अपने जीवन में अलग होना पड़ेगा। कई बार हमारे जीवन में कई बातें परेशानी का सबब बनती हैं जो परमेश्वर से हमको दूर करती हैं। इंस्टेंट आपको उनसे दूर होना पड़ेगा, नहीं तो आपके जीवन में शांति नहीं आ सकती।
आपके जीवन में उत्साह नहीं आ सकता, आपके जीवन में आशीष नहीं आ सकती, आपके जीवन में अमन और चैन नहीं आ सकता। उसने कहा भाई मैंने तो गलती की है, मुझे फेंक दो। उसने सही बात बोली, उसने मारा, नवमी के समान बोला। नवमी ने कहा मुझे मारा क्यों कहते हो? योना भी बोलता भैया मेरे ही कारण गलती हुई है, जब तक तुम मुझे नहीं हटाओगे तब तक तुम्हारे जीवन में शांति, तुम्हारे जीवन में आशीष और तुम्हारे जीवन में डर दूर नहीं होगा। क्योंकि मैं परमेश्वर की आज्ञा की अवहेलना कर कर उस जीवित परमेश्वर को छोड़कर कहीं और जा रहा था। मुझे तो तुमको समुद्र में फेंकना पड़ेगा। और जब हम देखते हैं 14वें पद में, तब उन्होंने यहोवा को पुकार कर कहा, हे यहोवा, हम विनती करते हैं कि उस पुरुष के प्राण के बदले हमारा नाश न हो और न हमें निर्दोष की हत्या का दोषी ठहरा, क्योंकि हे यहोवा जो कुछ तेरी इच्छा थी वही तूने किया। तब उन्होंने योना को उठाकर समुद्र में फेंक दिया। क्या सुंदर दृश्य है। परमेश्वर हम नहीं चाहते कि हम इसको फेंके। परमेश्वर हम नहीं चाहते इन लोगों को हम अपने जीवन से दूर करें। इनकी गलती नहीं है। हम ये चाहते हैं कि हम इनको सेफली किनारे में उतार दें, लेकिन अब इनके कहने के अनुसार हम योना को समुद्र में डाल देते हैं और तो इनकी हत्या का दोष हम पर मत रखना। एक प्रार्थना उन्होंने वहां पर करी जीवित परमेश्वर से। कई बार परमेश्वर जब हमारे जीवन में ऑपरेशन करता है, उससे कई लोगों के जीवन में ये रास्ते खुलते हैं कि भैया वो परमेश्वर को पुकार सके। और जहाज के ऑनर्स रहे होंगे, खेने वाले रहे होंगे, मुझे नहीं मालूम, लेकिन सबने दुआ करी। कोई नहीं चाहता था योना को हम इस तरीके से फेंकें। आज भी हम अपने जीवन में नहीं चाहते कि हम किसी भी बात को, किसी भी इंसान को अपने जीवन से यूं ही अलग कर दे, लेकिन परमेश्वर चाहता है। यदि आप परमेश्वर से भाग रहे हैं और ऐसे लोग आपके इर्द गिर्द हैं, ऐसी बातें आपके इर्द गिर्द हैं, लोग से ही संबंध नहीं है, कोई आदतें आपके पास हैं जो परमेश्वर से आपको दूर कर रही हैं, इंस्टेंट आप छोड़ दें। तभी आपके जीवन में शांति आएगी, तभी आपके जीवन में अमन और चैन आएगा, तभी आपका जीवन तरक्की कर सकेगा। और जब उन्होंने इस प्रार्थना के साथ उसको फेंक दिया, 15वें पद में लिखा, तब उन्होंने योना को उठाकर समुद्र में फेंक दिया और समुद्र की भयानक लहरें थम गई। तब उन मनुष्यों ने यहोवा का बहुत ही भय माना और उसको भेंट चढ़ाई और मन्नतें मानी। देख रहे हैं आप, ये एक अलग विषय है पूरा, और हमारे पास इतना समय नहीं रहता कि हम हर एक चीज़ को मैं आपके आगे डिस्क्राइब कर सकूं। उन्होंने परमेश्वर का बहुत, क्योंकि तूफान बहुत प्रचंड था, इनके जीवन के लाले पड़ रहे थे और नहीं चाहते हुए भी उन्होंने योना को समुद्र में फेंका और प्रेयरफुली फेंका। क्या आप ऐसी चीजों को, ऐसे लोगों को, ऐसी संगति को, ऐसी बातों को अपने जीवन से प्रेयरफुली अलग कर रहे हैं? यदि आपके जीवन में ये बातें, जो बातें गलत हैं, जो आपके जीवन में परेशानी का सबब बनी हुई हैं, जो संगति आपके जीवन में परेशानी का सबब बनी हुई है, जो आदतें आपके जीवन में परेशानी का सबब बनी हुई है, क्या प्रेयरफुली आपने कभी उनको त्यागा है?
इन्होंने प्रेयरफुली योना को फेंका, और जब इन्होंने प्रेयरफुली योना को फेंका और कहा इसकी हत्या का दोष हम पर ना आए, क्योंकि इसने आप ही कहा है मुझे समुद्र में फेंक दो, और ये हमारी इच्छा से नहीं वरन तेरी इच्छा से हुआ है प्रभु, यदि तू चाहता है तो मेरे जीवन में मैं इस काम को कर सकूं, मेरी नहीं परंतु आपकी इच्छा पूरी हो। अब मैं जीवित नहीं रहा, तू मेरे अंदर जीवित है। जो परमेश्वर आपके जीवन से चाहता है उस इच्छा में आपको आगे बढ़ना है। और वे कहते हैं कि ये तेरी इच्छा से हुआ, और तब उन मनुष्यों ने यहोवा का बहुत ही भय माना। मुझे ऐसा लगता कई तो परमेश्वर के मुरीद बन गए होंगे, क्योंकि उसका वचन खाली नहीं जाता। उन्होंने सेंट में तो उनके जीवन का एक्सपीरियंस था कि किस प्रकार से परमेश्वर ने उनके जीवन में कार्य किया और उसको भेंट चढ़ाई और मन्नतें मानी। हमारा जीवन परमेश्वर को भेंट चढ़ाने वाला जीवन बनेगा। हमारा जीवन मन्नतें मानने वाला जीवन बनेगा। हमारा जीवन परमेश्वर का धन्यवाद करने वाला जीवन बनेगा। कब? जब हम परमेश्वर की इच्छा के अनुरूप अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। वो इस बात को कहते हैं यहाँ पर कि यहोवा जो कुछ तेरी इच्छा थी वही तूने किया। इस संसार के अंदर हमारी इच्छा से कुछ भी नहीं होता मेरे प्रियो। किसी ने कहा है यदि पत्ता भी हिलता है तो वो परमेश्वर की दया से हिलता है, परमेश्वर की इजाजत से हिलता है। यदि आप परमेश्वर के उस औरा में हैं, यदि आप परमेश्वर को जानते हैं, यदि आपने उसके स्वाद को चखा है, तो आप परमेश्वर के हैं। और जब आप फॉर्म्ड भी नहीं हुए थे, जैसे दाऊद बोलता है तूने मेरे बेडोल तत्वों को देखा, तब से परमेश्वर हमको जानता है। और परमेश्वर अपनी इच्छा को हमारे जीवन में जाहिर करता है। और जब हम फिर भी उसकी आवाज को सुनकर अनदेखा करते हैं, तब परमेश्वर हमारे जीवन में ऑपरेशन करता है कि हम वापस उसके पास आए। शायद जहाज के लोगों को यह लग रहा था कि हम किसी की हत्या कर रहे हैं, हम इसको समुद्र में फेंक रहे हैं और गहराई में चला जाएगा, जानवर खा लेंगे, मर जाएगा। वैसी प्रार्थना कर रहे हैं कि इसकी हत्या का दोष हम पर नहीं रखना। वे ये नहीं जानते कि जो तूफान पैदा कर सकता है, जो हवाओं को आदेश दे सकता है, वो योना को भी बचा सकता है। वो हम में से हर एक के जीवन में अपनी बातों को दे सकता है, हमारी ढाल बन सकता है और हमारे जीवन में आश्चर्य कर सकता है। 17वें पद में लिखा है, यहोवा ने एक बड़ा सा मच्छ ठहराया था कि योना को निगल ले, और योना उस महामच्छ के पेट में 3 दिन और 3 रात पड़ा रहा। परमेश्वर का वचन कहता है एक बड़ी मछली को, हम नहीं जानते कौन सी थी, वेल थी, कौन सी फिश थी, लेकिन हम इतना जानते हैं कि जिसने योना को निगला वो महामच्छ था, बड़ी फिश थी, और उसे भी परमेश्वर ने ठहराया था। समुद्र के अंदर असंख्य मछलियां हैं, समुद्र के अंदर असंख्य जीव हैं। जब बीच समुद्र में योना को फेंक दिया गया तो जिसे परमेश्वर ने ठहराया था उसने योना को निगल लिया, और योना महामच्छ के पेट में 3 दिन और 3 रात पड़ा रहा। परमेश्वर ने उसे कहीं नहीं जाने दिया, अपनी पनाह में रखा। हम जीवन के किसी भी परिस्थिति में यदि हम उसके बच्चे हैं, जब वो ऑपरेशन करता है तो वो हमको मरने नहीं देता, वो हमको डूबने नहीं देता। दाऊद कहता है उसने मुझे दलदल की कीच से निकाला है। हम कितने भी पाप भरे दलदल में फंस जाएं, परमेश्वर वहाँ से निकालने में हमें सामर्थ्य है। और योना 3 दिन तक उस मछली के पेट में रहा।
आगे की कहानी हम दूसरे अध्याय में पढ़ेंगे कि किस प्रकार से योना ने परमेश्वर से उस मछली के पेट में प्रार्थना की। बड़ा अद्भुत रहेगा, हमारे साथ बने रहिए। और जब भी हम परमेश्वर के वचन और चिंतन और मनन को लेकर आते हैं, हमें बताइए कि आपको हमारा मनन और चिंतन कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय मसीह।